नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जॉब में। साथियों, आज हम बात करेंगे ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में फर्स्ट इन वर्ल्ड यानी विश्व में पहला से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिया गया ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के कंट्रीब्यूशन एग्जाम में आ सके। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, एसएससी बैंक, यूपीएससी या फिर पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट इन वर्ल्ड और कल रहेगा फेमस स्पोर्ट्स पर्सन का वीडियो आएगा, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में हाल ही में पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। कहाँ? श्रीलंका। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो श्रीलंका के बारे में जानते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स 2024 विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। श्री समी सिल्वा श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष बने। श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा 1 वर्ष के लिए सभी प्रकार के क्रिकेट से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा पुनः शुरू हुआ। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। तो अर्जेंटीना के पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी उन 19 लोगों में शामिल हैं जिन्हें 5 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में एक समारोह में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भारत बन गया है जो कि मेट्रो रेल नेटवर्क का। तो भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क तेज़ी से विस्तार हो रहा है। अब देश में मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 1000 किलोमीटर हो गई है। इस विशाल नेटवर्क के साथ भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपना पहला टाइप 076 उभयचर हमला जहाज लॉन्च किया है? आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, चीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो चीन के बारे में जानते हैं। चीन ने नया स्टील्थ लड़ाकू विमान J-36 का अनावरण किया। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने यानी 09 घंटे तक का रिकॉर्ड बनाया। चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान शेनझोउ-19 प्रक्षेपित किया। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 220 पदकों के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पर है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 में चीन में आयोजित की जाएगी। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा देश है 2025 में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी की है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत देश। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शिखर सम्मेलन यानी कार्यक्रम का नाम और आयोजित स्थल। तो ओलंपिक और पैरालंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस, फ्रांस में। ब्रिक्स 2024 का आयोजन किया गया था रूस में। G7 2024 कहाँ किया गया था? इटली में। G20 का आयोजन किया गया था ब्राज़ील में। T20 विश्व कप पुरुष 2024 का आयोजन किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। T20 विश्व कप महिला का किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2024 का भारत नई दिल्ली में। मिस वर्ल्ड 2024 किया गया था भारत मुंबई में। मिस यूनिवर्स 2024 मैक्सिको में। COP29 2024 का आयोजन किया गया था बाकू, अजरबैजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $500 बिलियन की कुल संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क। तो एलन मस्क $500 बिलियन की कुल संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते थे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार टेस्ला के सीईओ, स्पेस एक्स के डीलर और एक्स कॉर्प के मालिक एलन मस्क की कुल संपत्ति रिकॉर्ड 500 बिलियन तक पहुंच गई है। उनकी संपत्ति टेस्ला और स्पेस एक्स के साथ साथ न्यूरालिंक, XA और द बोरिंग कंपनी में हिस्सेदारी से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन उपग्रहों का अपना समूह बनाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पिक्सेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। तो हाल ही में ब्रिटेन ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है, ब्रिटेन। ब्रिटेन के बारे में जानते हैं तो विश्व नेता शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित किया गया। रेचल रिप्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। मिर्गी को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण ब्रिटेन में किया गया। 2023 में लंदन दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले समझ लें। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया। इस डिपो में कुल 223 महिलाएं कार्यरत हैं, जिनमें से कि 89 ड्राइवर और 134 कंडक्टर शामिल हैं। अगला प्रश्न, तो विश्व में प्रथम और नाम देख लेते हैं पहले। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी विक्रम है। विश्व का पहला CO2 अवशोषण संयंत्र है आइसलैंड में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान में है। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ है? जर्मनी में। विश्व का पहला कृत्रिम सूर्य चीन में। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कहाँ है? जापान में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया दुबई UAE में। विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेह में। तो देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा खेल केंद्र जल्द ही लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख स्वायत्त परिवर्ती विकास परिषद लेह और अत्यता मेहता फाउंडेशन के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूटान। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो असम में भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट शुरू हुई। यह चेक पोस्ट असम के दरभंगा में बनाई गई है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेरिंग टोब्गे की उपस्थिति में ICP का उद्घाटन किया। बात है भूटान की, तो भूटान के बारे में जानते हैं। राजधानी थिम्पू है, मुद्रा है भूटानी नेगुलट्रम और राजा हैं भूटान के जिग्मे खेसर नागयाल वांगचुक। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की द्वितीय महिला कौन बनी है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, उषा चिलुकुरी वेंस। आप इमेज में देख सकते हैं। उषा चिलुकुरी वेंस जो कि हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की द्वितीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में कौन सा देश है जो कोयले से बिजली उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ऐसा देश है जो कि कोयले से बिजली उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो हाल ही में ब्रिटेन अपने अंतिम संयंत्र यूनिपर के रेड क्लिफ ऑन सोवर को बंद करके कोयला आधारित बिजली उत्पादन को चरणबद्ध करने के तरीके से समाप्त करने वाला पहला G7 देश बन गया है। इससे ब्रिटेन में 140 वर्षों से अधिक समय तक कोयला आधारित बिजली का उपयोग बंद हो जाएगा। भारत में स्थिति क्या है? तो कोयले का योगदान भारत की कुल लागत क्षमता का 70% कोयला आधारित है। लक्ष्य है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख अनुसंधान केंद्र किस देश में स्थापित होने जा रहा है, जो 2025 की शुरुआत में शुरू होने वाला है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, दुबई UAE में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र स्थापित कर रहा है, जो अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह केंद्र 2025 की शुरुआत में शुरू होगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स, टिकाऊ ऊर्जा जैसे उन्नत क्षेत्रों में विशेषता हासिल करेगा। UAE के बारे में जानते हैं। राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाला देवी, जो कि हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में HDFC बैंक ने अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। कहाँ? सिंगापुर में।
HDFC बैंक के बारे में जानते हैं। स्थापना हुआ था अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। सिंगापुर के बारे में जानते हैं। राजधानी सिंगापुर है। मुद्रा डॉलर है, सिंगापुरी डॉलर। और राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगरत्नम और प्रधानमंत्री हैं लिरेंक वोगट। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, तान्या हेमंत। तान्या हेमंत हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहली एकल महिला का खिताब जीतने वाली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो किस देश ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम विकसित किया है? इमेज में देख सकते हैं। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया देश ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम विकसित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हो। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख विकसित की है, जिसका मानव परीक्षण सफल रहा। तो यह अंधेपन से पीड़ित लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बन सकती है। यह एक उन्नत तकनीक है जिसे जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। राजधानी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाउम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको देश की। आइए आप देख सकते हैं इमेज में, क्लाउडिया शिनबाउम जो कि मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मैक्सिको के बारे में जानते हैं। राजधानी मैक्सिको सिटी है। मुद्रा मैक्सिकन पेसो है और अध्यक्ष है क्लाउडिया शिनबाउम। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।